ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे लोगो डिज़ाइनिंग। ठीक है। और लोगो डिज़ाइनिंग हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इन फोटोशॉप। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगो डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करने जाएंगे। ओके जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड जो है वो ओपन कर लिया है। और यहाँ पे अब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। और लोगो की मेरे पास एक शेप है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं देख के मतलब इस टाइप का लोगो जो है वो हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लोगो जो है हम इस तरह का डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। कंट्रोल ओ से मैं ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये लोगो है। ठीक है। ये देखें, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लोगो है और इसको हम लोग फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे। ठीक है। तो ये हम इस तरह से लोगो डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। नूर आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? आवाज आ रही है आपको? तो ये देखें क्लास, हम लोग इस तरह से क्या करेंगे कि लोगो जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वालेकुम सलाम। नूर आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ये देखें, अब हम लोग इस तरह का लोगो जो है वो स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है। यहाँ पे एक सैंपल है जो मैंने आपको रख दिया है। अच्छा, लोगों की बेस्ट चीज़ वो ये होती है कि लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता आर्ट बोर्ड का। आप इसको किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है। बनाने के बाद आप उसको एज अ पीएनजी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक साइज लिया नहीं। अगर आप लेना चाहें तो A14 का भी ले सकते हैं। और मैंने इसलिए साइज को चेंज नहीं किया, बट अगर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, कोई स्पेसिफिक देना हो तो। सो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे शेपर टूल में जाएंगे और यहाँ से मैंने फर्स्टली यहाँ पे एक सर्कल की शेप लेनी है और उसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आ रही है आपको? जी, वालेकुम सलाम। जी मैम, आ रही आवाज़। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। ओके, दैट्स आप कैसे ग्रेट। आज एक्चुअली मैंने लोगो आपको करवाना था और मैं चाह रही थी कि आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। मे भी अभी टाइम प्रॉपर ना हो सके तो हम नेक्स्ट क्लास में भी करके, ताकि आज हम कुछ कर लें इस तरह का। ओके मैम। ओके। आज हमारा लेक्चर 15 है और ये देखें मैंने लोगो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। इस तरह का लोगो, हम इस टाइप का, नॉट सेम बट हम इस तरह से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम लोगो डिजाइन करेंगे फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये देखें कि फोटोशॉप के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपके लिए आर्ट बोर्ड का साइज जो है लोगों के लिए स्पेशली कोई स्पेसिफिक नहीं होता। लाइक जैसे पोस्टर का होता है वो हमें 12x15 या 13x15 कुछ इस तरह से हमें पोस्टर्स के लिए स्पेसिफिक हमें साइज रखना होता है। तो लोगों के लिए कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि आप उसको स्पेसिफिक साइज देके बनाएं, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने कोई रैंडम ही यार्ड बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो आप चाहें तो जैसे आपने हाइट रखनी है 1000x15 की रखनी है, 90x15 इंचेस, या आपने उसमें रखनी है पिक्सल्स में रखनी है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई आपकी लिमिटेशंस नहीं होती कि आपने लोगों के लिए स्पेशल कोई साइज सेलेक्ट करना हो, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है। ये हम लोगों ने अगर, अच्छा, इसकी दो तरह की चीजें भी हो सकती हैं। दो तरह से आप काम कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये चीज है कि देखिए आपके पास यहाँ लोगो है, मैं यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग कर सकती हूँ। बट ट्रेसिंग में वही चीज है कि आपके खुद आपने अगर बनाना है तो ट्रेसिंग का फायदा कोई नहीं है। तो आप इसको पिक्चर को अनलॉक करके, तो इसको ऊपर आप इसको ट्रेस करके बना सकते हैं, यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं बाय यूजिंग पेन टूल्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट मैं इस तरह से बनाना चाह रही हूँ कि फिर इसमें टाइम ज्यादा लगता है और आपको झटपट अगर जल्दी आपने लोगो बनाना है एज कम्पेयर कि आप 10 घंटे लगाएं, तो आपने बस 2 से 3 घंटे में आपका लोगो आराम से जो है, बल्कि उससे भी कम टाइम में जो है आपका रेडी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं अब क्या करूंगी, सबसे पहले एक शेप टूल लूंगी जिसमें से मैंने इलिप्स टूल लिया है, और यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बाहर के लिए सर्कल होगा मैं उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये देखें मेरे पास स्ट्रोक ब्लैक में है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास इमेज में स्ट्रोक कौन से कलर में है, ब्लैक में है। ओके, इसका साइज देखें काफी ज्यादा है, मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है यहाँ से कम कर देती हूँ। आप इतना रख लें जितना आपको अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि हम उसी चीज को कॉपी करें, थोड़ा सा हमें खुद भी होना चाहिए कि इस तरह से हमें अच्छा लग रहा है तो हम उस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमने क्या किया, इसका साइज ले लिया, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ सेंटर में थोड़ा, यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल टी से ट्रांसपोज, और यहाँ से थोड़ा सा आप सर्कल को शेप अच्छी सी दे दें। यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद अब ये आप देखें कि यहाँ पे इनर साइड पे भी एक शेप ड्रॉ हुई है, यहाँ पे भी एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, इन साइड आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है सेम। तो हम यहाँ पे इन साइड पे भी हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और इसका जो फिल कलर है उसको यहाँ से आई ड्रॉपर टूल, और मैं यहाँ जाके ये कलर चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ जाके हम इस कलर को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर आ गया ये वाला।
इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ऐसे। यहाँ से आपको सर्कल शेप में लग रहा है या मुझे नहीं लग रहा कुछ? ये वाला क्लास की शेप ठीक है? नो मैम। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, ये यस ठीक है? मैम, जो पहले वाला है ना वो लेफ्ट साइड से नीचे से थोड़ा सा है। हाँ ये वाला, हाँ जी। इसको अगेन करते हैं। इसी की हम ना डुप्लीकेट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। और इसका डुप्लीकेट आप कैसे लेते हैं? ऑल्ट राइट क्लिक और ये एक और, ठीक है? तो ये इसका प्रोसीजर होता है इसका डुप्लीकेट लेने का। इसका मैं साइज इंक्रीज कर लूंगी। यहाँ से हम इसका फिल कलर, यहाँ से इसके फिल कलर को ऑफ और इसकी स्ट्रोक को ब्लैक और यस इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी मिस कर देते हैं इस तरह से। अभी जो इसका स्ट्रोक है कहाँ गई ये, इसकी स्ट्रोक को हम करते हैं ये कलर, ठीक है? और इसका जो फिल कलर है इसको यहाँ पे हम इसको ऑफ करते हैं और स्ट्रोक के साइज को अब हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये ना मैं कल इस पे थोड़ा सा काम करता रहा हूँ, हम्म, जो भी शेप करता रहा हूँ टूल में, तो एक शेप ड्रा की है ना, तो उसमें जैसे मैंने सिलेक्शन का जो मूव टूल होता है ना, हाँ उसको क्लिक करता हूँ तो ये शेप गायब हो जाती थी, उसकी क्या वजह है? सिलेक्शन, ये वाली सिलेक्शन, साथ वाली जो ये मूव टूल जो, जी मूव मूव टूल, टूल, अच्छा। मतलब कि मैंने हम्म, मतलब कि शेप ड्रा की है ना, हाँ हाँ। तो मैं उसके ये मूव टूल के लिए क्लिक करता हूँ तो ये इधर से खत्म हो जाती थी, गायब फिर जब मूव टूल को खत्म करता हूँ तो फिर वापस आ जाती थी। ये आपने देखेगा आर्ट बोर्ड सिलेक्ट ना किया हो। अच्छा चलें, वो मुझे नहीं पता, मैं वैसे देखूंगा। कंट्रोल जी किया करे ना तो वापस आ जाएगा। नहीं वो वापस आ जाती है ना, क्योंकि हम्म, मूव टूल को जैसे सेलेक्ट करता हूँ वो गायब हो जाती है, क्योंकि मतलब फर्ज किया कहीं और उठा के लेके जानी है जिस तरह आप कर रहे हैं मूव, ये तो फिर वो आप, इस तरह नहीं करती। हाँ ये होता है लेकिन आपको थोड़ा सा ना, ये देखें अभी मुझसे शेप सही से सिलेक्ट भी तो नहीं हो रही। इस तरह से करूंगी ना जी तो फिर ये वो होगा कि उड़ ही जाएगी। इसलिए फिर आपको थोड़ा ध्यान रख के ना शेप को ग्रिप पे रख के और फिर पकड़ के थोड़ा सा, तो फिर आपको मूव करना पड़ता है, फिर शायद ना हो। देखिएगा थोड़ा सा इसका करेंगे क्योंकि इसका फिर और तो कोई रीजन नहीं है। जी ठीक हो गया। अच्छा, ये ये कलर का होता है। दोबारा था। अच्छा, ये मैंने क्या किया है कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है? ड्रॉ करने के बाद मैंने उसका जो फिल कलर है उसको ऑफ करके उसको शेप सॉरी स्ट्रोक कलर जो है वो दे दिया था ये, ठीक है? देने के बाद स्ट्रोक को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये देखिए आउटसाइड पे स्ट्रोक जो है वो आपकी बन गई है। अब इन साइड देखें, अब आपका बिल्कुल व्हाइट आ गया है। अब आप क्या करेंगे, एक इसी तरह से एक सर्कल आप और ड्रॉ कर लें, ठीक है? इन साइड पे आप एक सर्कल जो है वो और ड्रॉ करें इस तरह से। और इसका इसकी स्ट्रोक जो है थोड़ी सी कम कर लें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें इतना, अब आप देख लें किस तरह से बना हुआ है।
ठीक हो गया। ये देखें, अगर आपने कम करनी है स्ट्रोक तो आप वो भी कर सकते हैं जिस जहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हम यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपने टेक्स्ट टूल में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैंने आपको जो बताया था। और यहाँ पे एक आता था आपका इंडेक्स, हॉरिजॉन्टल आप ले लें। अच्छा, यहाँ पे अपने वर्टिकल लेना है, वर्टिकल को हम यहाँ पे मूव टूल में लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो वो एक राउंड सी शेप आ जाती है। Not this. प्रॉपर्टीज इसकी ओपन क्यों नहीं हो रही? यहाँ से हम फोन को हटा के देखते हैं। ये बताओ क्या स्मार्ट गाइड आई थिंक काम नहीं कर रही है, क्या इशू है? यहाँ पे जब हम रखते हैं ना तो वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाता है आपका टेक्स्ट। मैम वो राउंड शेप में नहीं लिखने वाला होता? ऐसी ये राउंड शेप है ना, सर्कल ही है, राउंडेड में भी होता ही है, ऐसे ही है, बट वो टेक्स्ट मेरा वो वाला आ नहीं रहा जैसे। हाँ जी, इस तरह से ये राउंड में आ रहा है ये चीज, से यहाँ भी आना चाहिए वैसे।
पहले हम बाकी चीजें चलें कर लेते हैं, फिर इसको मैं देखती हूँ कि क्या इसका सीन है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज थी, मैंने बुक की ली हुई है, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट वैसे तो मैंने ली है इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, ये आपको बताया है मैंने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, उसको आप ऑनलाइन भी कर लें, मैंने ऑनलाइन ही मैं कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया है कि जस्ट इसका बैकग्राउंड जो रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैं अब उसको ड्रॉप कर दूंगी इस इमेज को, ठीक है। यहाँ से अब हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गई है, यहाँ हम इसको ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो मैं इसका बैकग्राउंड इसका रिमूव किया इसका, ओके, आई थिंक वो मैंने ओपन ही नहीं की। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास है तो आप इसको क्या करें कि इसको ट्रांसपेरेंट वाले को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखेंगे ट्रांसपेरेंट है, अब यहाँ ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे भी आते हैं। अब ये देखें ट्रांसपेरेंट बुक है, इसको कंट्रोल टी और इसको आप रीसाइज कर लें इस तरह से, ठीक है। करने के बाद आप इसको यूं इस तरह से ड्रॉप कर लें। अब आप देखें कि अब क्या है इसके अंदर, ये एक सर्कल के अंदर है,
तो आप इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप क्या करें, एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लें। ठीक है, मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, लाइक इतना, और इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, बस इतनी अच्छी है। सो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लिप कर देते हैं, इसके अंदर क्लिप कर देते हैं। क्लिप के लिए हम इसको लेयर 7 पर रखने के बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो कंट्रोल जी, ये शेप जो है लिप्स की ये ऊपर, और जो क्लिप मास्क है यहाँ का ऊपर जाना चाहिए, मतलब जो आपकी ये वाली इमेज की लेयर है ये ऊपर आनी चाहिए। कंट्रोल टी से आप इसका साइज जो है थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इतना करते हैं। करने के बाद अब आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक यहाँ पे, और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम कंट्रोल टी करें और इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दें, वो भी ठीक है। उसके लिए इसको मूव कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे सेंटर में और यहाँ ले जाते हैं। क्लास समझ आ रही है यहाँ तक? यस मैम। ओके, ये देखिए यहाँ तक हम इसको ले आए। इसको मैं थोड़ा सा और जो है मूव करके सेट कर देती हूँ। ओके, इसका साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर रही हूँ इस तरह से सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, और ये देखें यहाँ तक आपकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपका टेक्स्ट रह गया है, और ये सेंटर टेक्स्ट है, तो लेट मी चेक कि ये सेंटर में कैसे आएगा। तो ये मेरी स्मार्ट कार्ड में ऑन है, बट अच्छा, यहाँ पे उज़ैर आप मुझसे कल पूछ रहे थे तो मैंने आपको बताया, जो आपका टेक्स्ट सही नहीं आ रहा था ना, वो इस वजह से नहीं आ रहा था। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट को शार्प रखना है। आपने क्रिस्प या स्मूथ या किसी और को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, वरना आपका टेक्स्ट जो है वो उस तरह से खराब आएगा। ठीक है, ओके मैम। वो आपने देखी थी ना असाइनमेंट्स, तो उसमें जो भी टेक्स्ट समझे कि वो पिक्सल ही फटे हुए थे। वो एक तो उसकी ये चीज होती है कि आप आर्ट बोर्ड का साइज बहुत छोटा सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पहली वो चीज होती है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ से जो ऑप्शन आ रहे होते हैं टेक्स्ट का, यहाँ पे शार्प का ऑप्शन होता है, आपने शार्प रखना होता है टेक्स्ट। अगर यहाँ पे स्मूथ या फिर कोई और हो जाएगा तो फिर वो वहां से प्रॉब्लम करेगा।
शार्प करेंगे तो फिर ठीक आएगा। जी शार्प करेंगे तो ठीक आएगा। दूसरी असाइनमेंट बनाई थी उसमें मुझे नहीं था इसका पता, उसमें भी वैसे ही था लेकिन वो क्लियर दिखाई दे रही थी। वो पता है क्या होता है पिक्सेल्स का, एक तो ये वही मैं बता रही हूँ, या तो आपका यहाँ पे शार्प नहीं है ना, यहाँ पे आपका नन है या बिल्कुल ठीक आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है, फिर भी आपका वही इशू आएगा। तो फिर वो इसलिए होता है कि आपने आर्ट बोर्ड का साइज जो होता है ना, ये जो आर्ट बोर्ड का बहुत छोटा लिया होता है, बहुत माइनर, तो उसके ऊपर ठीक। पिक्सेल्स आपके खराब हो जाते हैं। तो आपने आर्ट बोर्ड का साइज जो है ना वो फिर ठीक लेना है। ओके मैम, तो मैम जो हम ये फ्लेक्सेस वगैरह बनाते हैं, मैंने तो ये कल अपने पास से बनाई थी इधर पास से ना, हम्म तो मतलब कि इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हम्म इसके रिजल्ट है, जो कलरिंग का रिजल्ट है वो हम्म। क्लियर आएगा कि उसमें जी कोई जी मिस्टेक आ सकती है? बिल्कुल सही आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने वहां पे क्या करना है कि CMY के की कॉपीज यूज करनी है। जब आप आर्ट जी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे ना, तो 8 GB जी यूज जी नहीं करना। 8 GB ये इसके लिए होता है, तो जब हमने प्रिंट निकलवाना होता है किसी चीज का, ये देखिए जैसे मैं जी बताती हूँ आपको। जब हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं कि हमें प्रिंट निकालना है और कलर हमारे बिल्कुल ठीक आए, तो यहाँ पे जी जी ऑप्शंस होते हैं स्टार्ट में। यहाँ पे आप साइज वगैरह जो भी होता है ना आपका, बैनर का है तो इंचेस में होगा, ठीक है। तो जी इतने जी, इंच इसमें वगैरह आता है। सब लगाने के बाद यहाँ पे कलर मोड होता है। कलर मोड में आपने तो CMY के कलर्स यूज करने हैं, 8 GB कलर्स नहीं ये यूज करने, ये प्रिंट के लिए होते हैं CMY के। ये ठीक हो करने गया। के बाद आपने इसकी रेजोल्यूशन आप जितनी अच्छी रखना चाहें, 8 बिट करें 16 बिट करें, ठीक है। वो करने के जी जी। बाद आप इसको ओके करें, तो फिर उसके ऊपर जो आप करेंगे ना, वो जो आर्टबोर्ड होगा आपका वो आपके लिए प्रिंट के लिए होगा, ठीक है। और उस फ्लेक्स के ऊपर या बैनर के ऊपर हम जो पिक्चर वगैरह लगाते हैं हम्म। वो हम अनस्प्लेंड जो वेबसाइट है उधर से जो भी लेंगे, वो जितना बड़ा बैनर होगा उस पे अच्छी आएगी। हाँ वहां पे उस पिक्चर का आपने देखे ना, वहां के पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं जी उसके, जी। तो आप वहां से ले अच्छा, लें, फ्री पिक से ले लें, अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। आपने बस पिक्चर ले लें, लगाएं, उसको ब्लेंड करें, थोड़े और 2-4 मूड डालें कलर्स के, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल आएगा, वो पिक्चर का कोई इशू नहीं होता। वो साइज कितना को बैनर का हो तो उस पे वो पिक्चर अच्छी लगेगी, मतलब हम अगर पिक्चर का साइज काफी उसमें ट्रांसपेरेंट करके ज्यादा कर देते हैं और मतलब फ्लेक्स आप भी चाहते हैं काफी कि बड़ी हो। आप उसका बहुत ज्यादा पिक्चर का बहुत बड़ी, लाइक आप बैकग्राउंड के ऊपर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, राइट। जी जी, हाँ जी। तो जी आप जी बेशक लगाएं, आपका कोई इशू नहीं है, आप उसको जितना भी करना चाहें ना आप कर लें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2 पिक्चर्स यूज कर सकते हैं एक जैसी, उनको बीच में ब्लेंड ठीक कर लें आप, ठीक है। ठीक। तो बैकग्राउंड के ऊपर आप डिफरेंट कलर्स की पिक्चर्स यूज कर लें, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम पिक्चर्स को यूज करके बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे ठीक। फ्लैक्स वगैरह का, ठीक है। जी ओके मैम। ओके। अच्छा यहाँ तक ये चीज हो गई है। बस अब आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को इसके अंदर एंटर करना है, और वो आई डोंट नो कि इसकी स्मार्ट गाइड ऑन है या क्या है, तो बस जस्ट हम वो करेंगे तो वो हो जाएगा। और वो मैं चेक कर रही हूँ, अगर अभी हो जाता है, अदरवाइज हम इसको फिर कल देख लेंगे। ओके मैम।
ओके क्लास, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट की मैं 2-4 फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, और हमें इसकी ओके सेटिंग मैम। कर लूँ, बाकी हम कल जो है इसके अंदर बाकी ये टेक्स्ट जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। जी ओके मैम। ओके, यहाँ तक अब आप देखें, यहाँ तक शेप साहब ने ड्रॉ कर लेना और बाकी चीजें हम कल करेंगे। ओके मैम। यहाँ से मैं इस फाइल को जो है वो सेव कर लेती हूँ।